आज का हमारा टॉपिक है बायोमेटेलिक थर्मामीटर। तो हम देखेंगे बायोमेटेलिक थर्मामीटर वर्क कैसे करता है। ओके, तो देखिए एक मेटल की स्ट्रिप होती है। बायोमेटेलिक थर्मामीटर में मेटल की स्ट्रिप होती है जो कैंटिलीवर की भांति लगी होती है। और देखिए लो एक्सपेंशन के लिए इसमें हम कॉपर का यूज कर रहे हैं और हाई एक्सपेंशन के लिए सिल्वर मेटल का यूज कर रहे हैं। जब टेम्परेचर दिया जाता है तो जो इसका एक्सपेंशन होता है, मतलब जिसका लो एक्सपेंशन है, वो जल्दी से एक्सपेंड करता है ऊपर की तरफ, जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जब एक्सपेंड करता है तो आप देखिए नीचे वाले फिगर में, जब एक्सपेंड करता है तो जो ये इसमें लगा हुआ है सुई या फिर इंडिकेटर बोल सकते हैं, और ये रीडिंग स्केल है। यहाँ पे हमें जब एक्सपेंड करता है, जो फैलता है, तो हमें बताता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है। ओके, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ खास बातें इसके, जैसे जो टेम्परेचर में चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के, मतलब कि इसके जो टेम्परेचर में चेंज होंगे वो लेंथ के स्क्वायर के होंगे। और थिकनेस के, जो थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, मतलब थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब इसको हम देते हैं एनर्जी मतलब कि हीट जब मिलता है तो एक्सपेंड करता है ऊपर की तरह। तो ऊपर की तरह जब एक्सपेंड करता है, जब एक्सपेंड करेगा तो सुई भी जो है हमारा इंडिकेटर रीडिंग स्केल पे मूव कर दी तो हमें पता चलता है टेम्परेचर क्या हुआ। चलिए इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। बायोमेटेलिक थर्मामीटर सॉलिड में होने वाले थर्मल एक्सपेंशन के चेंज को यूटिलाइज करके किसी भी सॉलिड मेटल के अराउंड टेम्परेचर को मेजर करता है। प्रिंसिपल देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड समानता मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एरिया और वॉल्यूम में चेंज आता है, और कोफिशिएंट ऑफ चेंज सभी मेटल में समान नहीं होता। बायोमेटेलिक थर्मामीटर में स्ट्रिप के अराउंड टेम्परेचर में कोई चेंज फ्री इन डिफ्लेक्शन के फॉर्म में मेजर किया है। जो तो आज था यहाँ पे ऐसे लगा, इसी के डिफ्लेक्शन मतलब कि ऊपर नीचे हो रहा है, उसी को मेजर किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, बायोमेटेलिक थर्मामीटर दो मेटल स्ट्रिप से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक मेटल स्ट्रिप का अपना कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब अपना अपना एक्सपेंशन होता है। बायोमेटेलिक थर्मामीटर एक कैंटिलीवर के बिल के एक एंड पर फिक्स होता है तथा दूसरे एंड पर टेम्परेचर पाकर एक्सपेंड करने के लिए फ्री होता है। एक तरफ तो फिक्स होता है, दूसरी तरफ टेम्परेचर पाके ऊपर की तरफ और मूव करता है। जैसा कि हम जानते हैं बायोमेटेलिक थर्मामीटर में मेटल के दो स्ट्रिप लगे होते हैं। इन दोनों स्ट्रिप का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। देखिए चित्र में ऊपर दिए गए फिगर में हाई एक्सपेंशन के लिए सिल्वर का यूज़ किया गया है तथा लो एक्सपेंशन के लिए कॉपर का यूज़ किया गया है, जैसा आपने हमको पहले ही बताया है, आपको पहले ही मैंने बताया। जैसे ही हम हाई एक्सपेंशन मेटल सिल्वर के अराउंड टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो स्ट्रिप में मेटल का एक्सपेंड होने लगता है, जिससे स्ट्रिप का फ्री इन डिफ्लेक्शन होता है। यह रिफ्लेक्शन टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यह रिफ्लेक्शन मेटल के दो प्रकार के होते हैं, जैसे लेंथ के, स्ट्रिप के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर में चेंज मेटल के थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, थिकनेस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, थिकनेस के ओके। यह फ्री इन डिफ्लेक्शन पॉइंटर के साथ जुड़ा होता है जो मूव करने के साथ ही स्केल पर टेम्परेचर मेजर करता है। एडवांटेज क्या है, इसका मेंटेनेंस और इनिशियल कॉस्ट लो होता है। इसके द्वारा मेजर किए गए टेम्परेचर का मान लीनियर होता है, मतलब कि सामान्य होता है। इसके पास वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी वो भी देख लेते हैं। इसके द्वारा एक्यूरेट रीडिंग मिलती है, मतलब कि जो रीडिंग देता है एक्यूरेट देता है। एडवांटेजेस क्या हैं, इस थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर का रिमोट इंटीग्रेशन नहीं प्राप्त किया जाता, मतलब कि जो हमारा मतलब लास्ट वाला होता है रिमोट नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक, थैंक यू सो मच।